ये हमारा स्टार डेल्टा कंट्रोल यूनिट है जो डिजिटल कंट्रोलर के साथ में आता है। ये यूनिट 40 HP है और हम अभी आपको इसका कंस्ट्रक्शन और इसका ऑपरेटिंग सीक्वेंस आपको बताएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमने इसमें DC कॉन्टैक्टर्स यूज़ किए हैं। DC कॉन्टैक्टर का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये नॉइज़ वगैरह इसके अंदर बहुत कम जनरेट होता है और वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर। ये इसका इनपुट करंट के लिए टर्मिनल्स ब्लॉक दिया हुआ है और आउटपुट जो मोटर को जाना है वो हमारा इस डेल्टा और मेन से टर्मिनल से निकलना है। अब हम बात करते हैं इसका ऑपरेशंस का। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इसमें हमने जो इस तरह से बनाया है कि इसमें कहीं हमने सोल्डरिंग वगैरह यूज़ नहीं किया है कि सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़े आपको कोई चीज़ रिप्लेस करने के लिए। आप इजीली थिम्बल्स निकाल के इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। जी, अभी हमने इसको ऑन कर दिया है। ऑन की इस कंडीशन में ये कंट्रोलर जो स्टार्टर जो है हमारा 2 कंडीशन में ऑपरेट होता है, एक मैनुअल कंडीशन में और एक ऑटोमेटिक में। अभी जो आप देख रहे हैं इसका फीचर जो डिस्प्ले शो हो रही है ये मैनुअल कंडीशन में है। मैनुअल में क्या होगा कि हम इसे ग्रीन बटन से मोटर ऑन कर सकते हैं स्टार्टर को। ये पहले स्टार और मेन में ऑन होगा और उसके 10 सेकंड बाद ये डेल्टा और मेन में चला जाएगा। यहाँ से रेड बटन से ये ऑफ़ हो जाएगा। इसके हम अगर इसकी सेटिंग्स में बात करें कि इसका मैनुअल मोड में क्या क्या इसके अंदर सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, तो इसके अंदर हमारे को दिखता है कि तो रिले का सेटिंग है। अभी ये 40 HP का मोटर है तो इसका मैक्सिमम हमने एम्पियर इसमें 40 डाला हुआ है। 40 को आप अपर और लोअर की से कम या ज़्यादा मोटर की कैपेसिटी के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। दूसरा इसका ड्राई का सेटिंग है। ड्राई वो होता है जब हमारा मोटर पानी नहीं उठा रहा है, यानी कम एम्पियर लोड पे रन कर रहा है। अगर पानी नहीं आएगा तो इसके अंदर जैसे ही वो कम एम्पियर पे चलना चालू होगा तो वो एक उसके टाइमिंग के अनुसार उसको मोटर को ऑफ़ कर देगा। अब हम ये वाला बटन अगर आप कुछ देर के लिए दबाएंगे तो इसका सेटिंग ऑटोमेटिक में चला जाएगा। अब ये ऑटो मोड कनेक्ट हो गया है। ऑटो मोड कनेक्ट होने के बाद जैसे ही हम ये वाला स्विच दबाएंगे तो ये ऑटो मोड स्टार्ट हो गया इसका। मोड में हमने 8 सेकंड का सेटिंग डाला हुआ है। 8 सेकंड बाद ये स्टार्टर ऑन हो जाएगा। अभी स्टार टू मेनू अब डेल्टा और मेन हो। अब इसके अंदर देखते हैं कि ऑटो मोड में हमें क्या क्या सेटिंग्स इसके अंदर मिलती हैं। तो एक तो सेम है वही रिले का सेटिंग है कि मोटर का हम एम्पियर्स उसके कैपेसिटी के अनुसार चेंज कर सकते हैं। दूसरा ड्राई का है जो हमें मैनुअल मोड में भी मिल रहा था। और तीसरा इसमें एक एक्स्ट्रा मिला है कि डिले ऑफ। डिले ऑफ का मतलब होता है कि खेत अगर हमारा सपोज़ करो 2 घंटे बाद भरना है तो हम इसको ऑन करके 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट इसके अंदर डाल के हम इसको जाएंगे तो 120 मिनट के बाद यानी 2 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली इसको ऑफ़ कर देगा। ये ऑटो मोड है जो 8 सेकंड में इसको ऑन करता है। अब इसमें कई सारे और फीचर्स भी हैं जैसे कि हाई वोल्टेज। अब हमारा जो पैनल है इसमें अभी 420 वोल्टेज शो कर रहा है। इसके अंदर सेटिंग ये है कि अगर ये 450 से ऊपर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली इसको पावर ऑफ़ कर देगा, मोटर को ऑफ़ कर देगा। ये 450, 457 और हमने डिले टाइम इसका 5 सेकंड डाला हुआ है। 5 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली कट कर देगा। ऐसे ही ये सेफ्टी मोटर को लो वोल्टेज में भी देता है।
अब सेम हम अगर लो वोल्टेज पे जाते हैं, इसको कम करते हुए हम इसको 350 से नीचे अगर लेके जाएंगे, अगर वोल्टेज हमारा 350 से कम आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इसको ऑफ़ कर देगा। तो दोनों केस में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों में मोटर को प्रोटेक्शन देता है। ये अब जैसे ही 350 से नीचे गया तो इसने इसको ऑफ़ कर दिया। अब हम नॉर्मल वोल्टेज पे लेके आते हैं। ठीक है, इसमें अब हमारा जो इसको रिवर्स फेस में हम इसको चेक करते हैं कि फेस अगर रिवर्स हो जाए, ये रिवर्स वाला फंक्शन है। अगर आप देखें तो रिवर्स है, फेस अनबैलेंस है। तो रिवर्स में अगर हम करते हैं, जैसे ही हमने रिवर्स ऑफ किया तो ये क्या करेगा, इसको अब फेस अनबैलेंस हम चेक करते हैं। फेस अनबैलेंस के केस में हमने एक फेस को हम डाउन कर देते हैं। तो जैसे ही हमने फेस को अनबैलेंस किया तो एक फेस हमारा 417 रहा, दूसरा हमारा 336 हो गया। जैसे ही 336 हुआ तो ये अपना कट ऑफ कर देगा उस मोटर को। तो ओके कर दीजिए। ठीक है, अगर फेस मिसिंग का केस में हम इसको चेक करें तो फेस फेलियर पे जैसे हम आर फेस को हम बंद करेंगे, तो ये हमारा यहाँ आर फेस दिया हुआ है। अब हम इसका आर फेस बंद करेंगे तो जैसे ही हम इसका आर फेस बंद करते हैं, एक फेस मिस होते ही ये ऑटोमेटिकली मोटर को बंद कर देगा। फेस जब दोबारा से आएगा तो ये अपना 8 सेकंड बाद मोटर को स्टार्ट करेगा। ऐसे ही अगर वाई फेस को हम लेते हैं और वाई फेस को हम बंद करते हैं तो ये मोटर को बंद कर देता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस मोटर को दी गई हैं इस स्टार्टर के थ्रू, चाहे फेस मिसिंग हो या फेस अनबैलेंस हो या फिर फेस रिवर्स हो, तो ये हमारी हर केस में मोटर को सेफ़ रखेगा। धन्यवाद।